भारत ने बगैर सबूत सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल किया। मुआहिदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए खतरा है। भारत की जानिब से इंतहाई गैर मोहतात इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, आलमी बरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पहले कशीदगी मुतनाज़िया इलाके तक महदूद रही थी। इस बार पाक भारत कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुंच गई। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। भारतीय जारियत नाकाबिल कबूल है। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग में बैनुल अक़वामी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालिसी के आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायदे आज़म ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। पूरी कौम बुनियानु मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। नौजवानों, अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी मनफी इकदाम पर आहनी दीवार बन जाओ। वज़ीर आला पंजाब का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरे बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाता है। कौम को पता चल गया कौन तबाही के साथ खड़ा है और कौन मुल्क को संवारता है। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कम उम्र की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी करने पर 3 साल कैदे बामुशक्कत होगी। जंग के बाद भारत को सफारती महाज पर शिकस्त देने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा खुसूसी कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज अमेरिका के अहम दौरे पर रवाना होंगे। मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, जलील अब्बास जेलानी, खुरम दस्तगीर हुकूमती वफ़द में शामिल। पाकिस्तानी वफ़द अमरीकी हुक्काम को भारत की हालिया जारियत और आबी दहशतगर्दी से मुतालिक आगाह करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेगा। भारत के दिफाई मुआहिदे करप्शन का शिकार ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। एयर चीफ AP सिंह कहते हैं, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते।
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौमी हीरो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बार में 86.34 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बार में 76.67 मीटर की थ्रो की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। अरशद नदीम की कौम से दूर आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और खिता पोटोहार में आंधी और यालाबारी का इम्कान। बिजली के खंभों, दरख्तों, सोलर पैनल्स, गाड़ियों को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी मुतवक्के। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सदर मुमलिकत से राजा परवेज अशरफ की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी का कहना है पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने कभी माफी नहीं मांगी, रिहाई के लिए आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। डील के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है अफगानिस्तान की सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगान वफ्द के लिए कई बार विफाक से रसाई मांगी, हुकूमत ने ताहाल अफगान वफ्द पर कोई फैसला नहीं किया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का पोल खुल गया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी। छत से पानी टपकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चिश्तिया में पानी का तनाज़ा 3 जाने ले गया। फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाबहक होने वालों में 2 बेटे और बाप शामिल। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार, तहकीकात जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज दूसरे T20 में टाकरा। दोनों टीमें रात 8 बजे किज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल आएंगी। ग्रीन शर्ट्स दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। बंगाल टाइगर्स सीरीज बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। पहले मैच में शाहीनों ने बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी। इंग्लिश बैटर्स ने वेस्ट इंडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 283 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड किसी बैटर की सेंचुरी के बगैर वनडे में 400 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। नूर जमान खान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने क्वालिफायर मैच में मिस्र के करीम अल तुर्की को शिकस्त दी। नूर जमान ने क्वालिफाइंग राउंड के तीनों मैचेस में फतेह हासिल की। ईद कुर्बान करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया नामी बैल के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की भरमार। जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान। दूसरी तरफ जानवरों की सजावटी सामान भी कई गुना महंगा हो गया। जानवरों का हार 250 से 600 रुपए, झांझर 50 से 100 रुपए, गले में पहनाए जाने वाले पट्टे 1000 से 3000 रुपए तक में फरोख्त। और जलालपुर पीरवाला में मिठा नामी बकरे के चर्चे। बकरा सजदा करता है, सलाम करता है और सुन्नत इब्राहिमी पर कुर्बान होने के लिए छुरी मुंह में लिए खुद लेट जाता है। बकरे को देखने के लिए दूर दराज से लोग आने लगे।